Hello friends, and if you are new to this channel, do not forget to subscribe before we start with the video. And हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारी नॉवल द स्टेप चाइल्ड अंगालियत, जिसको लिखा है जोसेफ मैकमैन ने। रीटा कोठारी ने गुजराती से ट्रांसलेट किया है इसको, और उसी ट्रांसलेशन को हम पढ़ रहे हैं अपनी इस टेक्स्ट में। तो हम कवर करेंगे हमारे ऑथर्स का एक इंट्रोडक्शन एंड देन चैप्टर्स, इसमें 25 हैं। हम सारे ही चैप्टर्स की शॉर्ट ब्रीफ समरी हम उसको पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले, एंड बिफोर स्टार्टिंग अगेन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो लेट्स बिगिन। तो हमारे जो ऑथर हैं उनका नाम है जोसेफ मैकमैन। ये गुजराती लैंग्वेज नॉवेलिस्ट, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक एसेइस्ट है इंडिया से। इन्हें 1989 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया, जो इसी नॉवल अंगालियत के लिए था। इनको धनजी कांजी गांधी सुवर्णा चंद्र से भी नवाजा गया इन द ईयर 1990। मूविंग फॉरवर्ड, तो पहले हम जान लेते हैं इस नॉवल के बैकग्राउंड के बारे में। हमारी ये नॉवल लिखी क्यों गई थी? तो गुजरात वर्नाकुलर सोसाइटी थी एक, यानी कि आप इसको गुजरात विद्या सभा के नाम से भी बोल सकते हैं। दोनों ही इनके एक ही चीज के नाम है। तो बेसिकली सोसाइटी थी क्या? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव अलेक्जेंडर के लॉक फोर्ब्स ने इस सोसाइटी की स्थापना की थी। ये चाहते थे कि इसमें गुजराती मैन्युस्क्रिप्ट्स और गुजराती टेक्स्ट को प्रमोट किया जाए, ताकि लोगों में इसकी जागृति हो, लोग इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। हमारी जो नॉवल है अंगालियत, ये वनकर कम्युनिटी, गुजरात की कम्युनिटी थी वनकर कम्युनिटी, उनके लिए लिखी गई है। जोसेफ मैकमैन उनके लिए लिख रहे हैं जो वर्कर्स वीविंग और क्लोथ ट्रेडिंग का काम करते थे वेस्टर्न इंडिया में, मेनली गुजरात में, और उसी से पैसे कमाते थे बहुत हार्ड वर्क करके। बेसिकली ये वैश्य कैटेगरी से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको एक तरीके से नीची नजर से भी देखा जाता था। हमारी जो नॉवल है ये गुजरात की एक रिप्रेजेंटेशन है कि जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो गुजरात था वो कैसा था। वहाँ की वनकर कम्युनिटी, यानी जो वीविंग करते थे लोग, उनकी हालत कैसी थी, उनकी सोसाइटी में जगह क्या थी, ये उसके ऊपर नॉवल लिखी गई है। आई होप बैकग्राउंड समझ आ गया होगा। तो पहले मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, जो बीच में आएंगे मैं आपको ऑन द स्पॉट बता दूंगी, पर जो प्रोटैगनिस्ट वगैरह है उनके बारे में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं तीहो नाम के, TEEHO, तीहो। ये एक बहुत ही हाई स्पिरिटेड सेलर हैं। ये अपने ऑब्वियसली वीविंग कम्युनिटी, वंकर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बहुत ही कलरफुल पर्सनालिटी है इनकी, इसीलिए लोग इनसे बहुत प्रभावित रहते हैं। एक है इनके बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट कंपेनियन, वालजी। ये इनको हर जगह, जो ये जिस जगह पे रहते हैं, तेनगा विलेज, हमारे प्रोटैगनिस्ट तेनगा विलेज में रहते हैं, तीहो। तो वालजी उनको हर जगह एक कंपेनियनशिप प्रोवाइड करते हैं, यानी उनके साथ रहते हैं। ज्यादा बोलते नहीं है ये, फिर भी फुल सपोर्ट करते हैं अपने दोस्त तीहो को। एक है मेथी। मेथी है हमारी एक स्वीट सी करेक्टर, जिसकी बहुत ही अच्छा नेचर है। हॉस्पिटैलिटी उसके नेचर में है, लोगों का ध्यान रखना। तो हम शुरू करते हैं इन तीन मेजर करेक्टर्स के बारे में जान के। तो पार्ट वन, ये जो पार्ट है ये चैप्टर्स हैं, तो हम चैप्टर वन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में क्या हो रहा है, बिल्कुल शुरुआत ही है। तीहो जागता है और अपने फ्रेंड वालजी को देखता है कि वालजी अभी तक नहीं आया है, और ये तीहो रियलाइज करता है कि मैं तो देर तक सो गया, मतलब उसको जल्दी उठना होगा। अब सुबह जल्दी ही है, अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग हो रही है, फिर भी उसको आधी रात को उठना था अपना काम कंप्लीट करने के लिए, पर वो सोता रह गया। तो फटाफट से उठता है, वो अपनी वीविंग स्टार्ट करता है, जो जो काम रह गए होते हैं उनको कंप्लीट करता है। इतने में वालजी वापस आ जाते हैं, जो इनके दोस्त हैं, कंपेनियन है, वो आ जाते हैं। और वो तीनों तीहों को कहते हैं कि बस करो ना, कितना करोगे अपना एक काम वीविंग का, बस करो, छोड़ दो अब इसको। अब इनकी जो ये फ्रेंडशिप है ना तीहो और वालजी की, ये आर्ग्यूमेंट से भरी हुई, यानी कि एक ट्रू रिलेशनशिप है, जिसमें
एक दूसरे को समझाते भी हैं, लड़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं, यानी कि अच्छा रिलेशनशिप है इनका, प्योर है। अब तीहो जो है ना, वो शादी नहीं करना चाहता। तीहो के पेरेंट्स उसको बहुत बोलते हैं कि तुम शादी कर लो, शादी कर लो, फिर भी वो अपनी बात पे अड़ा रहता है और कभी भी शादी नहीं करने को मानता। वालजी की वाइफ है कांकू नाम की, वालजी की वाइफ, यानी कि तीहो का जो बेस्ट फ्रेंड है वालजी, उनकी वाइफ है कांकू। अब कांकू भी, अभी जो वाइफ है ये भी अपने हस्बैंड वालजी को बोलती रहती है कि आप तीहो को समझाइए कि वो शादी कर ले, और अगर वो शादी नहीं करना चाहता तो पूछिए तीहो को कि क्या कुछ बहुत ही ऐसा हिडन कोई डिफिकल्ट बताने में कोई ऐसा रीजन है जो हम बता नहीं पा रहे, तो बता दो। और यही बात करते करते जब वालजी तीहो को समझा रहे होते हैं कि बताओ क्यों नहीं करनी शादी, इसी की बात में इन दोनों के बीच में, वालजी और तीहो के बीच में थोड़ी सी अनबन हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। अब तीहो अपनी बात पर अड़ा रहता है और जो वालजी है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इनकी जो लड़ाई होती है, इसके बावजूद भी वालजू अपनी बात पे अड़ा, वालजी अपनी बात पे अड़े हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि तीहो अपनी इस जो जिद है उससे आगे बढ़े। पार्ट 2 से हम आगे बढ़ते हैं। अभी लड़ाई झगड़े के बाद तीहो और वालजी निकल जाते हैं अपना, ये जो वीविंग इन्होंने करी है इन सब चीजों को लेके, ये निकल जाते हैं उनको बेचने, ऑक्शन पे निकल जाते हैं कि जो दाम मिलेगा उसको बेच के पैसे कमाएंगे। अपने शोल्डर्स पे ये बड़े बड़े बंडल रख लेते हैं कपड़ों के जिन्होंने सिले होते हैं। अब जैसे विलेज, ये तेनगाह विलेज, TENGAH, तेनगाह विलेज में रहते हैं। अब जब ये इस विलेज से निकल रहे होते हैं उसी टाइम पे तीहो को मिलते हैं ठाकुर। ठाकुर भी इनकी विलेज के ही एक पर्सन है। ये इनको याद दिलाते हैं कि हमने पास्ट में आपस में डीलिंग्स करी हैं, हमने मतलब बात उनकी पहले रही होती है। अब यही बात करने के बाद तीहो और वालजी पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे इन्होंने चीजें बेचनी है। ये तीहो निकाल के दिखाते हैं कि मेरा जो लूम है, यानी कि जो मेरे जो कपड़े हैं, मेरे जो क्लोथ जो मैं बना के लाया हूँ, ये बेस्ट है, ये बहुत ही टाइटली वूवन, यानी कच्ची सिलाई नहीं है इसकी, बहुत अच्छे से सिला हुआ है। जब वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था उस टाइम भी तीहो की रेपुटेशन है चीजें बेचने में, क्लोथ बेचने में, वो सबसे अच्छी रही है, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का क्लोथ बेचता है और फेयर डीलिंग्स करता है। इसीलिए उसको रिस्पेक्ट भी मिलती है मार्केट में, फुल इज्जत मिलती है, और साथ ही साथ वो बहुत ब्रेव भी है, क्योंकि इन लोगों को याद आता है कि एक बारी बाजार में ही जहाँ पे ये चीजें बेचते हैं वहां पे एक बुल आ गया था, एक सांड आ गया था, और उससे बचाया था लोगों को तीहो ने ही। पर इस बार तीहो एक सिर्फ और सिर्फ एक गांव की बीच सी जगह में आके बैठ गया है ऑक्शन लगाने, क्यों हुआ ऐसा समझ नहीं आ रहा। और जैसे जैसे ये बेचना शुरू करता है हमें दिखता है कि जो तीहू का बिहेवियर है ना आज, उसमें बहुत ही नर्वसनेस दिख रही है, बहुत ही घबराया सा हुआ है। इससे पता चलता है कि अंदर से वो टेंस्ड है, परेशान है। इसके बाद पार्ट 2 खत्म हो जाता है, मूविंग टू पार्ट 3। अब ना तीहू अपनी क्लॉथ ऑक्शन में अभी सामान जो बेच रहा है वहां पे बैठा हुआ था, अपनी स्टाइल में चीजें बेच रहा है, जबकि ठाकुर जो इनको आपने पार्ट 2 पढ़ा कि जो इनके एक एक्वेंटेंस मान लीजिए जिनको एक बारे मिले हुए हैं, अब ये तीहो और ठाकुर के कॉम्पिटिटिव सी आंख लड़ जाती है कि कौन कम दाम में बेचेगा। इसलिए कम दाम में तीहू थोड़ा लगा देते हैं ताकि जो फर्स्ट सेल है वो अच्छे से हो जाए, ज्यादा खरीदार आए। पर इसी बीच में एक यंग वुमेन को कोई छेड़ रहा होता है, तो तीहो उसके लिए स्टैंड लेते हैं और इसमें लड़ाई हो जाती है तीहो की गांव वालों से, कि तीहो अकेले पड़ जाते हैं और सामने जो गांव वाले हैं उनसे इनकी लड़ाई हो जाती है। तीहो को वार्निंग्स मिलती है, फिर भी तीहो बैक डाउन नहीं करता, यानी ब्रेव है वो बहुत, और अपनी बात से नहीं हटते वो। अपने कास्ट सिस्टम से जिनको दबाया जा रहा होता है उस पर भी बात करते हैं कि कास्ट इससे, इसमें कुछ बिलोंग नहीं करता, कोई कास्ट इससे आप कनेक्ट नहीं कर सकते बात को, क्योंकि हम किस कास्ट से बिलोंग करते हैं ये डिसाइड नहीं करेगा कि हम स्टैंड ले सकते हैं कि नहीं। इतने में ही जो गांव वाले हैं, इनको गुस्सा आ जाता है कि एक वनगर कम्युनिटी का पर्सन इनके ऊपर आके आंख उठा रहा है, हाथ उठा रहा है। तो इसको सारे जब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, तो तीहू और वालजी को अपने घर में जगह देती हैं कौन, मेथी। मेथी आपको बताया था मैंने, करेक्टर्स के बारे में बताया था कि एक बहुत ही अच्छी
हॉस्पिटेबल, एक बहुत ही वार्म पर्सनालिटी की ये एक लेडी हैं। और यही मेथी जो है, ये तीहो और वालजी को अपने घर लेके चली जाती हैं, और तीहो को जो चोट लगी होती है इस वायलेंस में, उसको भी ये ठीक करती हैं, उस पर दवाई लगाती हैं। ये खाना ही खा रहे होते हैं और तीहो की ब्रेवरी की बात चल रही होती है मेथी की फैमिली में। इसी टाइम, इसी बीच में, जो विलेज के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो ऑर्डर कर देते हैं कि तीहो को विलेज स्क्वायर में पेश किया जाए, और हमें से दिख जाता है कि आगे भी मुश्किल आने वाली है। मूविंग टू पार्ट 4 फटाफट से। जैसे जैसे तीहो आगे बढ़ते हैं विलेज में जाने के लिए, टेंशन बढ़ती जाती है माहौल में, क्योंकि वो बहुत ही डर रहे होते हैं अंदर से। तो पर जो विलेज है, विलेज के जो लोग हैं, वो यहाँ पे ज्यादा नंबर में हैं, और यहाँ पे तीहो को दिखे तो तीहो अकेले हैं, तो डरना उनका बनता भी है। फिर भी वो जा रहे हैं, वो अपनी बात पे अड़ियल हैं, क्योंकि वो उनकी बात गलत नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने कपड़ों के बीच में एक तलवार छिपा ली होती है, कुछ भी होगा ताकि वो उसको उसका सामना कर सके। मेथी जो है, वो इनके एक तरीके से साथ ही है, इनका साथ दे रही है। वो अपनी आंखों से ही, अपनी बातों से इनके साथ है, क्योंकि बिना बात किए एक दूसरे को समझ पा रहे हैं ये लोग। अब तीहो जो है वो एक कॉर्नर में छुप जाते हैं, जो क्राउड है वहां का वो भी नहीं हिल रहा। मतलब ऐसा सा माहौल बन जाता है जिसमें एक दूसरे के सामने नहीं आए हैं वो लोग, पर अगर सामने आएंगे तो कुछ भी हो सकता है। मेथी भी बहुत डरी हुई है इस टाइम, उनको टेंशन हो रही है कि कहीं तीहो को मार ना दें ये लोग। पर तीहो अपनी जर्नी में बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं, वो चलते रह रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो द ब्रेवेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ है। मूविंग टू पार्ट 5, देख लेते हैं पार्ट 5 में क्या होगा। अब पूरा जो विलेज स्क्वायर है, वो राह देख रहा है तीहो, तीहो कब आएगा, और एक तरीके से घूर रहे हैं वो उस रास्ते पे अभी, कि जब वो आए उसको पकड़ लिया जाए। और तीहो ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जैसे वो बिल्कुल डर नहीं रहे हैं, और बहुत ही ब्रेव हैं वो इस टाइम पे। अब जो पटेल्स हैं यहाँ के, यानी कि जो लोग हैं, जिसमें लीजिए जो अपर कास्ट लोग हैं, वो चाहते हैं कि वालजी और तीहो दोनों को ही सजा दी जाए। पर तीहो इस बात को नहीं मानना चाहते कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है, उनकी गलत उन्होंने किया ही ना नहीं है। इसलिए वो इस बात से इनकार करते हैं कि मैं कोई सजा को कबूल नहीं करूंगा। अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं, अपनी वो तलवार निकालते हैं, और हवा में कुछ ब्लोज, यानी हवा में तलवार फहराते हैं। और कुछ समय बाद, कुछ अ, आपस में एक दूसरे को देखने के बाद, थोड़ी बातचीत के बाद, वो वहां से चले जाते हैं थ्रू द फील्ड्स। वो वहां से निकल जाते हैं, वहां से एक तरीके से भाग जाते हैं, एस्केप कर लेते हैं ताकि वो फंस ना जाए। जो वहाँ फील्ड्स हैं वहां चले जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो डरे भी हुए हैं, उनके अंदर एक तरह की पार भी है कि वो इस चीज से बचना चाहते हैं और अपने दोस्त को भी बचाना चाहते हैं। यहाँ पार्ट 5 खत्म होता है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, तो तभी मैं आगे के 20 पार्ट्स को एक ही वीडियो में अपलोड कर दूंगी। एंड इफ द रिस्पॉन्स इज नॉट गुड, देन we can stop here. And if you guys respond well, then we can upload the rest of 20 parts. So that's all for the video. Do subscribe before you leave. Thank you guys.